नमस्कार, रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बेमेतरा की, जहां पुलिस ने म्यूल बैंक खातों के खिलाफ कार्यवाही तेज कर दी है। साथ ही बात होगी आगरमालवा की, जहां खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के बाबू को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बेमेतरा में साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक खातों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने ग्राम जेवरा निवासी 21 वर्षीय दुष्यंत कुमार साहू को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में आरोपी के बैंक खाते में करीब 95.09 लाख रुपए का लेन देन और साइबर ठगी की रकम आने की पुष्टि हुई है। पूछताछ में बैंक खाते किराए पर खुलवाकर एटीएम, पासबुक और सिम सौंपने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को बीएनएस की विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है, जबकि मामले की जांच जारी है। श्रीमान आदरणीय डीआईजी आईपीएस श्री रामकृष्ण साहू सर जो हमारे हैं, उनके निर्देशन में लगातार म्यूल अकाउंट के संबंध में पतासाजी करने और आरोपियों की धरपकड़ संबंधी निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी तारतम्य में एक पुराने प्रकरण है थाना कोतवाली के 583-25, इसमें भी जो अभी आरोपी गिरफ्तारी की गई है दुष्यंत कुमार साहू, इनके द्वारा एक अपने खाते को म्यूल अकाउंट के रूप में उपयोग किया गया है, खाते को बेचा गया है और उसमें लाखों की ट्रांजैक्शन हुई। उस संबंध में तस्दीक करके उसके मेमोरेंडम के आधार पे दुष्यंत कुमार साहू की इस प्रकरण में गिरफ्तारी की गई है और प्रकरण में और भी लोगों की संलिप्तता पाई गई है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। लोकायुक्त जैन की टीम ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के बाबू मनीष पांडे को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि उसने विभाग के सेवानिवृत्त एवं लकवाग्रस्त अधिकारी के बीमा, ग्रेच्युटी, पेंशन और अन्य देयकों के भुगतान के बदले 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त ने ट्रैप कार्यवाही कर आरोपी को पहली किश्त के रूप में 50,000 रुपए लेते हुए पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। आवेदक है विजय बोरसिया, जावरा पिपलौदा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पिताजी जो हैं गोवर्धन लाल बोरसिया, वो जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी रहे हैं आगर में। 2024 में इनका रिटायरमेंट हुआ है। तो उनके गोवर्धन लाल जी का ग्रेच्युटी का, बीमा का, अवकाश कैश वगैरह होता है, उनका भत्ते का पैसा निकलना था रिटायरमेंट के बाद जो मिलता है। तो उसके पैसे के लिए ये बात करते थे उनसे मनीष पांडे, जो जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय में बाबू हैं, वो अकाउंटेंट। तो उन्हें पैसे निकालने के लिए 1.5 लाख रुपए की मांग की इनसे, जिसकी शिकायत 8 तारीख को परसों आवेदक विजय ने लोकायुक्त कार्यालय एसपी महोदय के समक्ष की थी। उसकी शिकायत की सत्यापन मुझ निरीक्षक द्वारा किया गया था। मेरा नाम दीपक सेजवार है। तो शिकायत सत्यापन किया गया तो सही पाई गई। तो आज ट्रैप दल का गठन किया गया था और आवेदक को 1 लाख रुपए का लेकर आज बुलाया था, जिसमें 50,000 रुपये की आवेदक व्यवस्था कर पाया और 50,000 रुपये का चेक लेकर गया था। तो जैसे ही आवेदक विजय कुमार ने आरोपी मनीष पांड्या को 50,000 और एक चेक 50,000 का दिया, तो 50,000 का चेक तो उसने वापस कर दिया कि 50,000 बाद में दे देना, तो चेक वापस ले लो। 50,000 रुपये लेकर अपनी जेब में रख लिया। तो आज जैसे ही हमको आवेदक ने इशारा किया, उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आगरमालवा से सीनू संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। पंडित रवि शंकर शुक्ल स्कूल में यूनिफॉर्म सिविल कोड विषय पर निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अधिवक्ता तबस्सुम निशा, अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष रमेश सालोडे और अन्य वक्ताओं ने यूसीसी के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक अजहर खान ने किया और इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बस उसी बात को ध्यान में रखते हुए एक देश एक धर्म, इस देश में जो रहता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वह किसी भी धर्म को बिलोंग करता हो, यदि इस भारत देश में रहना है और इसी देश का नमक यदि हमें खाना है, तो हमें इस देश के कानून का पालन करना चाहिए। और इसी के साथ सभी के लिए एक कानून, एक नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदू ला अलग बोलेगा, मुस्लिम ला अलग बोलेगा, क्रिश्चियन ला अलग बोलेगा। इससे हम लोगों में
मतभेद आएगा। यदि मतभेद होंगे तो मेरा देश कभी एक नहीं। इस जो पुराने कानून थे, जैसे बताया आपने कि ब्रिटिश सरकारों ने उस वक्त की व्यवस्था के अनुसार प्रणाली में एक विडंबना भी है। आज हमारे देश में आपराधिक कानून तो सभी नागरिक फॉलो करते हैं, लेकिन जब बात विवाह तलाक कच्चा गोद लेने संपत्ति के बंटवारे की आती है तो सभी धर्म अलग अलग इसी असमानताओं को मिटाने का एक सार्थक प्रयास है। वर्तमान में विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में महिलाओं के अधिकार और महिलाओं को संपत्ति और उत्तराधिकार में समान अधिकार प्राप्त है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में यह जन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। सागर जिले की सुर्खी में नगर परिषद में मृत गौवंश और कचरा एक बराबर है। सागर जिले की सुर्खी नगर परिषद में कचरा प्लांट में फेंकी जा रही मरी हुई गायें और जानवर अब नागरिकों और जिंदा जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। कारण है मरी हुई गायें और जानवर कचरा में फुले में फेंक दिए जाते हैं, जिन्हें खाकर आवारा कुत्ते अब जिंदा जानवरों का शिकार करने लगे हैं। कचरा प्लांट रहवासी क्षेत्र में होने से अब यही आवारा कुत्ते घरों में बंधे जानवरों और खुले में घूम रहे पालतू पशुओं का भी शिकार करने लगे हैं। अनेकों लोगों के जानवरों को इन आवारा कुत्तों के झुंड ने शिकार कर घायल कर दिया और अनेकों को दर्दनाक मौत की नींद सुला दिया है। मनोज सिंह ठाकुर 7 नंबर वार्ड से बोल रहे हैं, सुर्खी से, जो कि हमारे भैंस के बच्चा के लिए आवारा कुत्ता ने चींट खाया है। तो नगर परिषद से अनुरोध है हमारा कि आप इन कुत्तों के लिए कंट्रोल करें। अच्छा, आवारा कुत्ते मतलब मरे जानवर को खाते खाते अब जिंदा को पकड़ने लगे जी, पालतुओं को भी है जी जी। जगभान यादव। अच्छा जी, अभी जो कचरा जो प्लांट है जी, यहाँ पे अभी हमने देखा मरे जानवर पड़े हैं, फिर कुछ ये कचरा वाली फेंक जाती है जी, नगर परिषद वाली मरे जानवर गाय फेंक जाते हैं। हाँ, उसी को खा के अभी ये जिंदा जानवर पकड़ने लगे। अच्छा, तो अभी तक ऐसे कितने जानवरों को जिंदा को इन्होंने खा लिया? गायों को कम से कम 10 ढोर खा लिए, छोटी मोटी बच्चा। अच्छा, गायों के बछड़े खा हाँ, लिए जिंदा पकड़ के? परसों एक पड़िया खा ली। अच्छा जी, कल एक गुड्डू के बच्चा को पकड़ ला, परसों महाराज की बच्ची खा ले। तो आवारा कुत्ते यहाँ जमी रहते हैं, बैठे ही रहते थे जानवरों के चक्कर में जी। तो अब वो मतलब कि जिंदा जानवरों को भी खाने लगे, मरे हुए जानवरों को खाने मरे नहीं मिलते हैं, वो जिंदा पकड़ लेते। बताओ क्या हुआ था आपके बछिया के साथ? कुछ ने बछिया को पता नहीं है, मंगलवार से बछिया नहीं आ गया, ढूंढ मोड़ा हो हैरान होगा। फिर कहाँ मिली? कहूँ नहीं मिली। अब सबरे में ढूंढिया नहीं मिली यार। एक सिर्फ एक जब याद आ रहे थे बाबाई के नहीं कि एक बच्चिया इतने नर्रे आ रही थी, कौन की बच्चिया आ जा नहीं बता सकते। फिर कुत्तों ने खाया उनको? कुत्तों को खाया। कहाँ? ये कचरा घर पे वहाँ कुत्तों ने खा लिया? हाँ, कुत्तों ने खा लिया बेटा। तो उसमें क्या ये मरे जानवर डाल देते हैं कचड़े में, गाय वगैरह? हाँ, बहुत कुत्ता हो, बहुत कुत्ता दिया धोरों को खा रहा। क्या हो गया तुम्हारे जानवर? अभी बता रहे थे कि कुत्तों ने घायल कर दिया। कचरा डाला थे, कचरा के संग मरे जानवर डाल जाते। हाँ। आवारा कुत्ता हैं, उनको खात फिर नहीं मिले तो भी पालतू जानवरों को खाने लगा। अच्छा, मरे जानवर यहाँ कचरा में फेंक जाते हैं? हाँ, कचरा में डाल रहा, कचरा में डरे हैं। हाँ। वो भी नहीं बचा तो फिर पालतू जानवर अपनी बच्चा बच्चिया जो को भी है उनको भी खा ले। एक गज्जा को भी, बूढ़ी गज्जा थी, उन्होंने 5-6 कुत्तों ने पटाओ, वो कुंबल को मारे जा रहा। तुम जो हम जाते आते जी धुरवाए थे नंदारो मरी वाली, कहूँगा फेंको दूर। तो अभी तुम्हारे जानवरों को नुकसान पहुंचाया? हमारे खुद देख ले बच्चा को नुकसान पहुँचो। 3 बेर काट चुके हम, 2 बेर तो दवाई करवा चुके, अब तीसरा आज कल फिर काटा। कितने कुत्तों ने? 5-6 कुत्ता आते वहाँ पे। कहाँ पे? वही कचड़ा घर के यहाँ पे चल रहा, तो बच्चा वहीं काटा है। तो क्या जिंदा है, मर गया? नहीं, जिंदा है बच्चा तो। कैसे बच गया फिर? हम उन लोगों 3-4 लोगों लठ लेके दौड़े, जब उनको कुत्तों को भगाया, जब बचा पाया उसको, आड़ा डालें तो मारे जाए थे उसके लिए। अच्छा, एक गाय तुम्हारी पहले उनने मार डाली? पहले एक गाय पहले मार डाली।
तो कचड़ा में ये गाय नहीं डालना चाहिए, है ना? कचड़ा में गाय नहीं डालो, गाय कहूँ जो मरीन जानवर है कहीं दूर डालो, बस्ती के पास न डालो। हम आपके मतलब जी। अच्छा, फिर आप जो आवारा कुत्ता है वो जानवर खाते खाते अब जिंदा जानवर को पकड़ने लगे। हाँ, जिंदा को पकड़ रहे, उन कुत्तों को पकड़वाओ। क्या नाम तुम्हारा? तुलसी राम नाम है दादा आपका? हमारा नाम रघुनाथ अहरवार है। अच्छा, कहाँ के निवासी हो? हम इतने के निवासी हैं। जे कुटी बनी है सर, हम ये आवास निवास मतलब जे प्रधानमंत्री। 5 नंबर वार्ड की। हाँ, 5 नंबर वार्ड की। ये जो कचड़ा प्लांट अभी बना है, हाँ जी हाँ, ये हम आपके मोहल्ले में आए लोग बता रहे हैं कि यहाँ मरे जो गाय हैं उनको डालते हैं कचड़े में। हाँ जी, कचड़े में यहाँ नहीं गिरना चाहिए, यहाँ डालते हैं तो ये दंतियारी कुत्ता आते हैं तो इतनी बड़ी बसिया के लाने गुड्डू की है, जे गुड्डू विश्वकर्मा की, उसके लिए गर्दन पकड़े थे और नाक पकड़े थे। 4 कुत्ता थे, वो तो हम लोग दौड़ के उसको बचाया ना, वो तो उसको पटा के खा ली थी भी। और ऐसे कितने जानवरों को, जिंदा जानवरों को, गायों को पकड़ा है उन्होंने? एक बिरजू महाराज की बसिया को तोड़ के खा लिया, उसको जान से मारी डाली उसको। और एक इसकी गाय की बता रहा है कि इसकी गाय को भी पहले, हाँ उसको भी उसने, गाय को भी मतलब वो जिंदा खा गए। हाँ, खा गए, जिंदा खा गए उनको पटा के सर। अरे इसको भी पटा के खा लिए, वो तो हम लोग दौड़ पड़े सो उसको बचा लिया हम। अच्छा, तो आप लोगों का ये जो एरिया है ये रहवासी एरिया है? हाँ, रहवासी एरिया है सर। यहाँ बदबू भी आती है और जो कुत्ता लोग, जो 3-4 जो जानवर कुत्ते आते हैं तो ये ढोरों को लूम जाते हैं और आदमों को भी दौड़ते हैं। हमारे मोड़ा को खुद दौड़ी थी, काट भी। अच्छा, तो अब ये घरों में भी घुस के? हाँ, जो जानवरों को, इन्हें अपने ढोर पालतू जो अपने हाँ ढोर हैं, इनको भी ये काटने लगेंगे। जब गुड्डू के बचिया को हम लोगों ने दौड़ के बचाया। अच्छा, तो घर तो आस-पास हैं आप लोगों के, मतलब हमारे पास ही में है, कचरा घर के थे पास ही में है। अब तो सरकार उसको देख सकती। अब ढोर बछियों को यहाँ नहीं डाला जाए, उनको तो दूर डाला जाए, कम से कम 1-2 किलोमीटर दूर। गायों को कचड़े में नहीं डालना चाहिए। हाँ, यहाँ नहीं डालना चाहिए। कचरा डालने की चीज है, बाकी मवेशी डालने की नहीं है कि तुम जानवर मरे ले आओ और यहाँ डालो। सागर से सीनू संवाददाता लाल साहब लोधी की रिपोर्ट। शिवपुरी में सुरवाया थाना क्षेत्र के ग्राम धुवानी में बिजली लाइन जोड़ते समय करंट लगने से 45 वर्षीय दिनेश धाकड़ की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बिजली आपूर्ति बाधित होने पर विभागीय कर्मचारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन मदद नहीं मिलने पर दिनेश खुद लाइन ठीक करने खंबे पर चढ़ गए, जहां हादसा हो गया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है। वही मामले में प्रशासन और बिजली विभाग की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मेरा नाम साहिल धाकड़ है। अच्छा साहिल जी, आप पोस्टमार्टम हाउस पर खड़े हैं, कुछ घटनाक्रम हुआ है? ये घटनाक्रम जेई की वजह और जो लाइनमैन है उनकी वजह से हुआ है। क्या हुआ है? इनका करंट लगा है। किनको लगाया करंट? मेरे चाचा जी हैं, दिनेश धाकड़। किस प्रकार से लगाया? वो आज लाइट काटने आए थे तो लाइट मतलब काट गए, उसके बाद हमने बिल नहीं भरा था इसलिए लाइट काट गए और बिल भर दिया। उसके बाद उनसे बोला कि इसको जोड़ दो जाओ। उन्होंने बोला कि है ना वापिस इसी को जोड़ने, खुद तुम को जोड़ लो, तो उनको उसको जोड़ रहे थे। उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई हम नहीं जोड़ पाते, तुम भी जोड़ जाओ। पानी चल रहा था तो वो जोड़ने नहीं आए, तो उन्होंने मना कर दिया। उसको जोड़ रहे थे, उसमें करंट लग गया। तो आपने इसकी शिकायत नहीं करी थी कि कहीं के जैसे जोड़ने नहीं जा रहे? नहीं, अभी शिकायत कहीं नहीं की हमने। अभी मतलब जब तक हम यहाँ पे करंट लग गया फिर हम यहाँ पे आ गए। शिवपुरी से सीनू संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।